वालेकुम सलाम बेटा। अबू जी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। क्या वजह बनी है? सारी रात अबू मैंने कमेंट्स जो है ना वो पढ़े हैं जी और जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही। अच्छा। आप लोगों ने मतलब क्लियर तो किया लेकिन ये है कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना मेरे कुछ चंद एक सवालात हैं उनके आप जवाब दे दें ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ और हमारी ऑडियंस भी श्योर हो जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में ना बेटा परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं है परेशानी वाली। अगर कोई है तो मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ, सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। परेशानी की बात तो नहीं है लेकिन यही है कि एक क्लैरिटी नहीं आ रही है एक चीज़ के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमें ये बताएं कि जो लड़का है उसकी एजुकेशन कितनी है, तालीम कितनी है। अच्छा, तो बेटा इसमें ये हुआ था कि हमने पेशा तो एक तो वीडियो बनाई है ना, तो सबसे पहले तो हम देहात में चले गए थे। हम्म। तो लोग इसलिए परेशान हो गए कि शायद वो देहात में के रहने वाले हैं, तो कि ये देहात क्यों दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल। दिखाने का भी एक मकसद था। उसके बाद ये है कि उसकी बैचलर तालीम है माशाल्लाह, और मतलब है कि फर्स्ट डिवीज़न निकली उसकी बैचलर में, और तकरीबन 2 फर्स्ट डिवीज़न। और यही बात मुझे उसकी अच्छी लगी है। तो मैंने भी थोड़ा-सा सोचा है, क्योंकि एक बच्चा देखो कितनी मेहनत कर रहा है, वो साथ के साथ काम भी कर रहा है छोटी-सी उम्र से, और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ रहा। तो यानी कि आप कह रहे तो हैं वो इसकी काम भी साथ उसकी करता था। तालीम के साथ उसकी हम्म। वालिदा का भी हाथ है, क्योंकि उसकी वालिदा ने मतलब है कि उसके जहाँ भी उसको ठहराया गया ये है, उसको कहा था कि भई इसको काम भी करवाना है, साथ-साथ इसको तालीम भी जारी रखनी है, और एक पढ़ा लिखा होगा तो आगे जाके वो तरक्की करेगा ना। सही सही है, ये तो काफ़ी एक अच्छी बात है कि मैं भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब बंदा पढ़ कैसे सकता है। अब हम अगर काम करने लग जाएं तो हम पढ़ तो नहीं सकते। ये वैसे कहने की बातें होती है, करने की नहीं होती। हाँ, लेकिन जो बंदा करने वाला हो। जो बंदा करने वाला और जो कर चुका है तो वो देखे कितनी मेहनत की होगी जी, उसने। जी, बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। बात पे मैं तो खुश हुआ हूँ। एक चीज़ और समझ नहीं आ रही कि आपने उनका अपने बेटे जो थे उनको छोड़ के दूसरे बेटे को आपने क्यों पसंद किया है। इसमें बेटा ये है कि एक तो वो लोग हैं देहात के रहने वाले, ठीक है हम्म। ना? देहात में रहते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके 2 बेटे बड़े हैं, उनकी शादी हो चुकी है। छोटा जो है ना वो अभी छोटा है। हम्म। उसकी 12, 13, 14, 15 एक साल उम्र है, अभी हाफ़िज़ बन रहा है। तो तीसरी बात ये है कि भई बेटी माशाल्लाह मतलब जहाँ पर जॉब करती है, शहर में रहती है। बिल्कुल। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि भई मैं अपनी बेटी को देहात में दे दूँ, क्योंकि हम्म। देहात में वो कैसे इसको रखेंगे? ना हम्म। इसका कोई घर होगा, फिर या तो इसको जॉब छुड़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने इस बेटे पर इस लड़के पर ज़्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी है, हम्म। तालीम भी इसकी माशाल्लाह ठीक है, और माशाल्लाह जो है ना ये जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है ना, तो वो हर चीज़ अपने अच्छे तरीके से कर लेता है, सुलझे होते सुलझे हैं। हुए होता है माशाल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने कहा माशाल्लाह आप देखेंगे ना तो माशाल्लाह बहुत आपको भी पसंद पढ़े लिखे का और अनपढ़ का ना यही फ़र्क होता है हम्म। कि आप इंशाल्लाह जैसे ही मिलेंगे ना उस बिल्कुल। बच्चे से, तो इंशाल्लाह आप खुद ही समझ जाएँगे, और आपको सब हर बात की क्लियर हो जाएगी कि भई वाक़ई वो देहात में रहने वाले और ये शहर में रहने रहने वाले लड़के का और उनके मतलब लड़कों का कितना फ़र्क होता है। तो इस बात से मुझे भी खुशी हो रही है एक किस्म की कि मैं भी एक इस चीज़ पे परेशान था कि आप ही कैसे एडजस्ट करेंगी उसके साथ जो मतलब पढ़ा लिखा भी ना हो बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है, चले पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, अच्छे घर के हैं, तो आप ही भी मतलब अच्छा एडजस्ट कर लेंगे उनके साथ। तो यही तो मेरी सोच है, इसीलिए तो मैं आगे ऐसा-ऐसा इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना मतलब मैं चाहता हूँ कि बेटी हमारी बेटी भी इधर ही रहे, भागलपुर शहर में रहे, और इसका घर भी बन जाए। अब जी लोग ये समझ रहे हैं अब कि हम मतलब एक घर दामाद लेके आ रहे हैं, हमारे घर में आके रहेगा, आप ही उसके घर नहीं जाएंगी, वो इधर आके रहेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें ये क्या सिस्टम है। बेटा देखते हैं, माशाल्लाह वो भी है तो मेरा बेटा, ठीक बिल्कुल। है ना? जो मतलब एक दामाद होता है वो भी बेटा होता है। लेकिन मेरी हत्तुल बिसा कोशिश है, और इंशाल्लाह वो उसका अपना घर है। हम्म। मैं उसको घर दिमाग वो हाँ, ये होता है ना कि एक लड़का ऐसा होता है जिसका कोई चीज़ नहीं होती, वो कारोबार नहीं होता, कोई चीज़ भी नहीं होती, या वो अनपढ़ होता है। हम्म। माशाल्लाह वो पढ़ा लिखा है। वो अपना कारोबार में मतलब है कि वो कारोबार में उसे हिस्सा है उसका, वो बिज़नेस में भी हिस्सा है, और अपना घर भी बनवा रहा है। तो वो कैसे आएगा हमारे पास? वो तो कभी रहने के लिए है, नहीं आएगा। इसीलिए मैंने भी ऐसा लड़का चुना है कि जो हमारे कम अज़ कम तो भागलपुर शहर में रहे,
घर भी उसका अपना हो और कारोबार भी हो, ताकि वो जो है ना मेरी बेटी भी उसके साथ खुश रह सके। यानी कि तो आप कह रहे हैं कि उसका अपना घर भी है इधर। बिल्कुल आपका मैं आपको दिखा दूंगा ना, उसका चले, माशाल्लाह ये अपना तो घर भी फिर है। हाँ, अगर ये ऐसी बात है तो फिर तो हर चीज क्लियर हो क्लियर जाएगी। है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है बेटा। असल में ना वो कल हम वहाँ बैठ के ना थोड़ा सा क्लियर नहीं कर सकते थे हर हम्म, सारी बातें, तो लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी तो इंशाल्लाह क्लियर समझ आ होगा हर जाएगी। चीज़। इंशाल्लाह आप क्योंकि मैं वालिद हूँ, एक बेटी का वालिद हूँ, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि अपनी बेटी को ऐसे किसी खड्डे कुएं में डाल दूँ। बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको कहीं अच्छी जगह पे इंशाल्लाह उसका कोई घर बन जाए। तो आज ही मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा आपको, उनका जो घर है ना वो बनवा रहा है, हम्म, तो इंशाल्लाह दिखाऊँगा। और उनकी जो उन्होंने अपना उनकी वालिदा साहिबा रहती हैं, वो अलहदा उसने घर बनाया था, वो सामने मिल के, तो हम्म। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। अब जी, पहली बात तो ये है कि आप उसकी अपनी अम्मी से क्यों नहीं मिलती आए, और दूसरी बात ये है कि वो जब दूसरे शहर रह रहा है तो वो इस शहर में कैसे आएगा, मतलब वो तो काम वहाँ करता है, उसने तो वहाँ चले जाना है शादी के बाद, तो फिर वो कैसे हिसाब बनेगा। लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं ना, आपको तो पता है ना कि बिल्कुल। तो वो तो कहता है कि मैं शादी हो जाएगी ना उसके बाद मैंने रहना ही इधर है, क्योंकि उनकी एक ब्रांच इधर है, एक पिंडी में है, ठीक है ना। वो कहता है मैं ये संभाल लूंगा ब्रांच। बेटा ये देखें, सबसे पहले ना मैं उनकी अपनी अम्मी लड़के की अपनी अम्मी से मिल के आया हूँ, उनके पूरे खानदान से मिल के आया हूँ, ठीक है। हम्म, तो इंशाल्लाह आपको भी अभी अभी तो काम आगे बढ़ेगा ना, जी, तो अभी तो इंशाल्लाह शुरू हो रहा अभी शुरू। अच्छा वो असल में ना लोग ज्यादातर ये बात पूछ रहे हैं कि आप वहाँ देहात में उनके वालिदैन और जगह पे रहते है। हैं लड़के की, और आप वहाँ देहात में क्या लेने गए थे। वही तो तो कुछ समझ नहीं आ रही चीजें, वो यही कंफ्यूजन हो वो रही है। वो असल में ना बेटा, देखें, आपके बारे में अगर पूछना हो हम्म, तो लोग मेरे पास आएंगे ना, बिल्कुल। तो या हमसायों के पास जाएंगे। हम्म, तो लड़का जहाँ पर रहता है हमने तो वहां से पता करना था ना। अब हम्म, वहां से हमने सारी मालूमात ले ली है, उनकी अम्मी से भी मैं मिल लिया है मैंने, तो इंशाल्लाह आपको भी लेके जाता हूँ। इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे तो आगे बात बढ़ेगी ना, तो ऐसे तो बिल्कुल। नहीं हो सकती ना। अब मैंने काफी सारी तहकीक कर ली है, ठीक है ना। हम्म, तो वो बच्चा भी बता रहा है कि हमारी एक इधर भी ब्रांच है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी ये हो रही है कि इतना देखे मेहनती है, घर बनवा रहा है, और वो कहता है मैं इधर आ जाऊंगा तो जान का भी ख्याल रखूंगा। कहते हैं अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं हम्म, जान को खुद छोड़ के आया करूंगा, खुद लेके आया करूंगा, उसको इंशाल्लाह शाम को भी टाइम दिया करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी वाली बात है। तो बाकी बेटा वक्त आने पे ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें समझ होती आ हैं जो जाती है। वक्त आने पे समझ आ जाती हैं। हम्म। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं एक बाप हूँ अपनी बेटी का, तो इंशाल्लाह मैं कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। और मैं अपनी आगे से भी कहता हूँ कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब एक और चीज समझ नहीं आ रही कि आपने उनकी जमीन मतलब क्यों दिखाई, जब वो तो फिर इसके हिस्से में नहीं आएगी जो सारी जमीन है वो जो आपने दिखा दी है अंकल जी की जिनके पास ही रहते थे पहले। देखें जैसे बेटे के उसके कारोबार के बाद ना उन्होंने हम्म, जितनी भी जमीनें वगैरह खरीद की है ना, हम्म, तो उसमें फिर मतलब है कि शुरू में वो उन्होंने इकट्ठे खरीद कर ली थी। बाद में फिर वो जब बड़ा हो गया तो उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये शहर, मैंने तो शहर में रहना है ना, उसमें मैंने शहर में प्लाट वगैरह खरीद लिया। अब उसको बनवा रहा है, घर बनवा रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप मैंने आपको अभी वादा किया है, इंशाल्लाह दिखाता हूँ। हम्म। तो वो उसने घर बनवाना शुरू कर दिया है। तो ये तो फिर सिस्टम चलता रहता है ना। वो जो लोग कह रहे थे ना कि अगर वो उसका रहन सहन जब वो शहर में रहता है तो आपने देहात क्यों दिखाया है, तो वो मेरे दिखाने का मकसद ये था कि कारोबार करने के बाद ना फिर वो मतलब है जो उसने अपने वहां पर जो रकबा खरीद किया है ना, हम्म, उसमें 2 एकड़ जमीन उसकी भी है, ठीक है ठीक ना। है। तो वो फिर बाद में उसने कहा कि भी मैं अब, उसने फिर प्लाट ले लिया। हम्म, प्लाट लेने के बाद उसने घर बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ज्यादा माइंड तो शहर में रहने का है ना। हम्म। तो इसलिए फिर वो मेरा ज्यादातर घर वो दिखाने, देहात दिखाने का मकसद ये भी था कि यहाँ पर भी उसकी जमीन भी है, थोड़ा और बहुत माशाल्लाह हिस्सा है। उनके साथ भी इन लोगों के साथ वो कारोबार करता है और रहता है। तो अबू जी, अगर ऐसे है तो एक और चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो 18 साल हो गए हैं, वो मतलब अपनी वालदा से दूर क्यों रह रहा है वो, मतलब उनके पास क्यों रह रहा है। पास नहीं रह रहा, वो अपना कारोबार कर रहा है। हम्म, तो इसीलिए तो वो भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ घर भी बनवा रहा है धौलपुर में,
और उसकी कोशिश है कि जो ब्रांच है ना जी मैं संभाल लूंगा, उनको बात हुई हुई है उनकी। और मैं अपनी वालदा को भी यहाँ पर ले आऊंगा। मैं अपनी जो शादी करेगा अपनी घर वाली मतलब हमारी बेटी, तो वो कहता है उसको भी मैं अपने पास रखूंगा, जान को भी मैं अपने पास रखूंगा, तो उसका एक घर बन जाएगा ना यहाँ पर। तो वो छोटी सिस्टर की उसने शादी करनी है, वो भी कर देगा। तो इंशाल्लाह बाकी आगे तो नसीब की बात होती है। तो अब जी मैं कल ही आया हूँ, आपको पता है 1 माह से मैं तो नहीं था यहाँ पे, कुछ मजबूरी थी, बाहर गया हुआ था। हाँ तो कल आया हूँ, मैंने कहा ये पता नहीं ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह तो देखता था। और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी था कि बेटा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी जब मैंने रात को ऑडियंस के अपना व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़े ना, तो मैं परेशान हो गया कि उनको एक क्लैरिटी नहीं हो रही थी। अब मुझे एक क्लैरिटी हो चुकी है, तो उनको नहीं हो रही थी। वो आप मतलब आपने बेबी मिस कर दिया या कुछ किया तो आप वो क्लियर नहीं कर सके। हाँ तो अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दिल से मतलब बहुत एक तसल्ली है कि आपने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कहें कि कोई एक लड़के में कमी होती है ना, तो अभी तक तो हमें कोई एक कमी भी नहीं नज़र आ रही कि हम कह दें कि ये चीज़ की कमी है। तो जान का भी ख्याल रखेगा, आप ही का भी ख्याल रखेगा, हमें और क्या चाहिए, बस खुश रहें। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दे मेरी आप ही को। किसी का वो नहीं है, नसीब लिखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम जी बस दुआ कर सकते हैं जी जी कि जो तकलीफ़ें पहले आप ही ने सही हैं वो अब दोबारा इंशाल्लाह नहीं आएंगी। जी जी और बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। ताला बेहतरी करेगा, क्योंकि हर बार एक जैसा नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। और बाकी तो सब बात ठीक है, अब तसल्ली है मुझे, लेकिन आप अपना वादा पूरा करें और चल के मुझे दिखाएं। ये नहीं है कि मैं क्लियर नहीं हूँ, क्लैरिटी है, लेकिन मैं तभी हाँ या ना करूँगा आप ही के लिए कि जब मैं घर देखूँगा और भाई से मिल लूँगा। नहीं आप क्या समझ रहे हैं, एक बाप भी अपनी औलाद से झूठ बोल सकता है? नहीं नहीं, आप मैं हम तो ये तो नहीं कह रहे, बिल्कुल। तो चलो तो ठीक है, आप ये भी वादा पूरा कर देते हैं। एक चलो ख्वाहिश है मेरी कि मैं देखूं, क्योंकि मैं तो अभी कल ही आया आप हूँ, ही का मैं तो घर नहीं। कैसा है? हाँ देखे। चलो ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। अब जी कल से एक और बात है जो लोग कह रहे हैं कि मुझे तो इस चीज़ से नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि आप निकाह कर देते हर चीज़, ये इतना ज़्यादा मतलब आप वो क्यों कर रहे हैं, दिखा क्यों रहे हैं, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? बेटा बात ये है कि भाई मेरी बेटी ना एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना। हम्म। तो एक घरेलू लड़की होती है ना, वो तो घर में बैठ के उसका कर देते हैं, सारा कुछ निकाह कर देते हैं, चुप कर देते हैं। हम चुप करके नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि ये एक तो ये वीडियो वगैरह बनाती है। हम्म। कल को अगर ये वीडियो बनाए और इसके साथ कोई एक लड़का फिर रहा हो, तो लोग तो कहेंगे कि भी पता नहीं ये कहाँ से आ गई ये। अच्छा फिर वो सवाल पूछेंगे, फिर हम्म। उनके जवाब देने पड़ेंगे ना। हम्म। इसलिए मैं हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि कल को कोई भी फर्ज करो हमारे घर में कोई खुशी आ जाती है साल बाद, ठीक है ना, तो फिर वो लोग पूछेंगे ये कहाँ से आ गया। हम्म। तो ये सारी बातें बेटा क्योंकि हमारा एक सिस्टम ही ऐसा है ना, तो हमने एक एक बात बतानी होती है। ये हमारी एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों से हम कुछ भी छुपा के कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हमारी आप ही का एक वो बन चुका है, रूटीन ऐसी बन चुकी है कि हमें हर चीज़ दिखाना अब ज़रूरी हो चुका है, मजबूरी है, मजबूरी जरूरी हो। भी है और मजबूरी भी है। मेरी आप ही तो डेली हमें भी पता है ब्लॉगिंग करती हैं, तो कई कई फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं। और मैं इस चीज़ से खुश हुआ हूँ कि आपने एक अच्छा फैसला किया है कि लोगों को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि ये चीज़ अगर अचानक से सामने आती तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता हमारी यूट्यूब फैमिली पे। जी इसीलिए तो बेटा मैंने सोच के सारे हर चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे। हम्म। इंशाल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह बेटी की शादी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो करेगा कि वो अपने घर में खुश रहे। माशाल्लाह बेटा ये 30 फुट की सड़क है और ये घर बन रहा है। अब ये तो घर के हमारे बिल्कुल करीब है, ये तो ये घर खड़ा है हाँ हमारा। ये शहर में है ना बेटा, ये देखिए ये शहर में है, ये सारा शहर है माशाल्लाह, है न्यू आबादी। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंशाल्लाह जल्द बन जाएगा। आए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, पता नहीं उनसे यहाँ से ये देखे माशाल्लाह अभी वो कलर वगैरह नहीं हुआ, डिजाइन वगैरह बन रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। फिनिशिंग हो रही है, फिनिश तो हाँ तकरीबन दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखे बहुत बड़ा गेट लगा है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब, ठेकेदार साहब ठीक ठाक है, तबीयत शबीयत ठीक है? कहाँ गया है वो? आज तो आया नहीं है, मतलब 2-4 दिन पहले आया था। अच्छा अच्छा क्या पता शाम तक आ जाए या 2 दिन बाद आ जाए, मतलब यहाँ पे काम तो चल रहा है, मतलब अच्छा अच्छा। तो ये माशाल्लाह तकरीबन ये कितना हो गया, बन गया? काफी ज्यादा बन गया, मतलब थोड़ा बहुत काम बचता है इसके अंदर, अच्छा बाकी मुकम्मल हो गया। आओ इस्तेमाल दिखा देते हैं आपको, इस्तेमाल पे कमरे कमरे वगैरह
कमरे दिखाते हैं, घर सब तो दिखाते हैं। आपको बहुत बड़ा हाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। कितने मरले में है ये? ये 10 मरले के अंदर है, 10.25 मरले का। अच्छा 10.25 मरले में। अच्छा अच्छा आए थे यहाँ पे तो उन्होंने बताया था कि वो आ रहे हैं मतलब देखने के लिए, मतलब यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो फिर वो मैंने कहा, चलो तुमको दिखाते हैं, ठीक है जी, मैंने कहा, अच्छा। अच्छा हाँ जी, ये टीवी जोन है। अच्छा अच्छा ये जोन सर है। अच्छा अच्छा सामने ये बेड है। अच्छा ये बेड है। ये बेड है। अच्छा साथ ये बेड है। अच्छा 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 माशाल्लाह। इसके अंदर जो होता है ना, वो सेटिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा यहाँ पे वो टप लगना है, वहाँ पे वो setting है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे टप लगना है और जो होता है ना, अच्छा मतलब ये मेन मेन वॉशरूम यही है। मैन बाथरूम होता है यहाँ पे। अच्छा 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 और एक एक ये है ये बेड है। ये बेड है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अभी ये सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है इसमें हाँ, ये सारा। मतलब अभी काम हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब काम अभी हो रहा कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे ख्याल में। अच्छा आप ठेकेदार आप हैं ना? है। अच्छा अच्छा और ये अच्छा वहाँ बात बना हुआ है, मोटर भी लगी हुई हाँ, है यहाँ पर। ये अच्छा ये किचन है। अच्छा ये किचन है, अभी उसमें स्लैबे वगैरह लगे। काम हो रहा है अभी इसके ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा और ये ये डाइनिंग है। अच्छा ये डाइनिंग है। हाँ जी, ये अच्छा ये मतलब टीवी लॉन्च में सारे कमरे इसके दरवाजे खुलते हैं इसके। सारे दरवाजे इसी में खुलते हैं, इसको ये ठीक अच्छा 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 अब जी आप देख तो गए थे। मैं तो देख गया था। मैं ये एक दो दफा मैं आया हूँ तो अभी वो बन रहा था ना, कंस्ट्रक्शन जारी थी इसकी। मतलब कमरे नहीं बने। कमरे अभी बने हुए थे लेकिन वो प्लस्तर वगैरह, लेकिन वो सेटिंग नजर नहीं आ रही थी ना। अब सेटिंग होगी ये सारा। ये गेस्ट रूम बना हुआ है, मेहमान वगैरह के लिए जो अच्छा मेहमान। ये इसके साथ भी वो पड़ा वॉशरूम बना हुआ है। हाँ जी, ये बाथरूम है यहाँ पे। ये जो है ना, यहाँ पे ये वॉशरूम है। अच्छा ये वॉशरूम है। हाँ, ये अच्छा बाथरूम। अच्छा, ये जो है ना, ये शोक है। यहाँ पे पूरा मतलब ये सैन पड़ा है, रखा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद ये सीढ़ी है, उसके ऊपर जाके अच्छा अच्छा हवादार, मतलब है जो हवा वगैरह, मतलब वहाँ पे विंडो वगैरह। अच्छा विंडो ये गेट रखी हुई है हवा हाँ, के लिए। हवा। अच्छा वेंटिलेशन के हाँ, लिए। अच्छा अच्छा वेंटिलेशन के लिए। अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर तो फिर अभी कोई चीज नहीं बना रहा मेरे ख्याल में, पहले पता। अभी तो मतलब ऊपर कोई बना नहीं, नीचे से मुकम्मल करेगा। अच्छा नीचे अच्छा से मुकम्मल करके ना, मतलब ऊपर फिर मतलब एक बार का काम चलता हाँ वो तो है। ये बात होगा कर। तो मतलब नीचे वाला मुकम्मल हो जाए ना, हाँ हाँ उसमें। हाँ कैसे सही है, पसंद आया है घर? माशाल्लाह हाँ इतना बड़ा घर तो हमारा भी नहीं है घर। ये बेटा देखें जो लोग मेहनत, मैं तो आपको भी यही बात करता हूँ कि आप मेहनत करें तो ये जिंदगी मुख्तसर है, इसमें जो काम करने हैं कर लें। तो देखिए उसने मेहनत की है तो माशाल्लाह अब उसको फल मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे उनके। ये बच्चा बड़ा मेहनती है, लड़का जो होता है ना, मतलब हाँ, अच्छा बड़ा अच्छा मेहनती है। आपको वो टाइम पे दे देता है वो मजदूरी? सब मजदूरी टाइम पे देता है, इतना क्या कोई अच्छा 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 कोई कोई मसला नहीं है। कोई हाँ। मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिल से खुशी हुई है इतना बड़ा घर देख के। मुझे तो क्लियर हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हो चुका होगा कि जो बंदा इतना बड़ा घर बनवा सकता है माशाल्लाह से, ये देखें आप, आपके सामने है, तो वो मतलब आगे भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह बेटा भाई अच्छे की भी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि नसीब भी अच्छे हों। तो बिल्कुल। मेरी भी यही कोशिश है कि चलो अपने शहर में बेटी का रिश्ता भी हो जाएगा, पढ़ा लिखा लड़का भी है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी और आपको भी इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ